लोकसभा चुनाव से पहले एलजेपी के चिराग गुट को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, रामविलास पासवान की ओर से स्थापित लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस पर सांसद वीणा देवी पटना के बापू सभागार पहुंची। चिराग के कार्यक्रम में सांसद वीणा देवी के आने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। वहीं कार्यक्रम में पहुंची सांसद वीणा देवी ने कहा कि पार्टी का 24वां स्थापना दिवस है। रामविलास ने स्थापना की थी। चिराग के कार्यक्रम में आने को लेकर उन्होंने कहा कि घर में अगर कुछ हुआ है तो घर की लड़ाई बाहर नहीं जानी चाहिए। वीणा देवी ने कहा कि वो तो एलजेपी में ही हैं। उन्होंने कहा कि वे चिराग पासवान में आस्था रखती हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंची सांसद वीणा देवी को लेकर किए गए सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि जो भी रामविलास पासवान के सिद्धांतों और विचारों में विश्वास रखकर वापस आना चाहता है, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। तो ये रामविलास चिराग गुट जो है लोजपा रामविलास, उसमें वीणा देवी शामिल हो सकती हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये लोजपा को बड़ा झटका है। चिराग पासवान जी में आस्था रखते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन लेके चल रहे हैं। नवयुवक नेता हैं, बिहार के जनता के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए काम करते हैं और काम करते रहेंगे। आने वाला दिन में वो मुख्यमंत्री भी बने। आपके नेता कौन है, चिराग पासवान या पशुपति पारस? आपके नेता कौन? चिराग पासवान आपके नेता है, पशुपति पारस नहीं। वो भी हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, लेकिन नेता चिराग पासवान को भाई जो भी हमारे नेता के सिद्धांतों विचारों पर विश्वास रख के वापस आना चाहता है, उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उनसे बनता है जिन्होंने होर्डिंग लगा रखे हैं उनके और जो दावे कर रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस पर तंज कसते हुए नजर आए। स्थापना दिवस समारोह के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि अपनों ने ही धोखा दिया है। साथ ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमलावर नजर आए। चिराग पासवान ने कहा कि अगर उन्हें 5 साल का मौका मिल जाए तो वे बिहार को बदल देंगे और जब तक वे जिंदा हैं सीएम नीतीश के सिद्धांतों को चुनौती देते रहेंगे। एनडीए के भीतर ही रहकर एनडीए के एक समर्थक दल जिन्होंने हमेशा एनडीए का साथ देने का काम किया, आदरणीय पृथ्वी माली जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका एक अपना जनाधार है, ऐसे में उनकी पार्टी से लोगों को तोड़कर लेना ये उचित नहीं है। पर हाँ, उनकी ये परंपरा रही है। उन्होंने जब अपनी ही पार्टी में सेंधमारी की तो ऐसे में तो वो गठबंधन के घटक दल किया ही। सांसद अभी आएंगे आपके साथ? भाई हमारे साथ कौन आ रहा है नहीं समय बताएगा, बट उनके साथ तो कम से कम कई और सांसद नहीं हैं। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग इन दिनों फिर से काफी चर्चा में आ गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षा विभाग में वर्ष 2024 के कैलेंडर में कई छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसे लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। बिहार सरकार सनातन को लज्जित करने और दुखी करने का काम कर रही है, जिसे नहीं चलने दिया जाएगा। बीजेपी इससे लेकर कड़ा विरोध करेगी। सनातन के संतानों को लज्जित करने का, दुखी करने का और शिक्षा विभाग जो सबसे पवित्र संस्था है उसके अंदर इस तरह की मानसिकता और राजनीति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको आपस होना होगा, नहीं तो इसका खुलकर विरोध होगा। नहीं, के पाठक को किस रूप में अधिकारी देखते हैं? लगातार वो इस तरीके के निर्देश जारी करते हैं। के पाठक को हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जितने भी नीति बनी है, चाहे आज बालू विभाग में भेजा गया उनको, खनन विभाग के अंदर पूरा फेल कर गया। आपको शिक्षा विभाग के अंदर देखिए उथल पुथल है, अराजकता का माहौल है। तो ये तो हस्तिनापुर के गुलाम के तरह सरकार की जो मंशा रहती है उसको लागू करेंगे तो उसका परिणाम बेहतर कैसे निकलेगा? इनको तो अपने बुद्धि, विवेक और अकल से काम करनी चाहिए। बीजेपी इसको लेकर बिहार सरकार की ओर से जारी सरकारी छुट्टियों के कैलेंडर को लेकर सियासत तेज है और इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए छुट्टी का फरमान जारी कर सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोगों को रोजगार कैसे मिले इसकी चिंता सरकार को नहीं है और ये बात अब अल्पसंख्यक समाज भी जानता है। ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि के मौके पर उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। कहीं से सरकार की मंशा शिक्षा में बेहतरी हो इस बात की नहीं है। इस निर्णय को लेते हुए छुट्टी कहीं बढ़ा देना, घटा देना
सिर्फ और सिर्फ इसमें इनकी मंशा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरह से हम ठगते रहे हैं तो आगे भी हम ठग करके वोट ले लेंगे। अब 2 दिन की छुट्टी बढ़ा देने से अल्पसंख्यक समाज के लोग खुश नहीं होने वाले। अल्पसंख्यक समाज के लोगों में भी यह बात गई है कि उनके बच्चों के लिए भी अच्छी तालीम चाहिए, उनके बच्चों को भी, उनके नौजवानों को भी रोजगार चाहिए, हर तरह से विकास उनका भी हो। इस विषय में क्योंकि वर्तमान राज्य की सरकार ने या पहले जो 15 साल वाले हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डरा करके या कोई सेंटिमेंटल बात ला करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट लोग हासिल करते रहे। अब सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह बात भूल जाना चाहिए कि अब वह दिन गया जब सिर्फ कुछ छोटा मोटा सेंटिमेंटल डिसीजन करके लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट लेते रहे हैं। यह अब संभव नहीं है। 2 दिन की छुट्टी देने से कोई बहुत खुश हो जाएंगे अल्पसंख्यक समाज के लोग, यह बात नहीं है। इसलिए कोशिश तो इनकी यही है कि 2 दिन की छुट्टी बढ़ा दो, चर्चा हो जाए और सेंटीमेंट में आकर के मुसलमान भाई इनको बिना कुछ किए हुए जैसे वोट देते रहे। यह कोशिश है, लेकिन इस कोशिश में ही सफल नहीं होने वाला। कहीं से सरकार की मंशा शिक्षा में बेहतरी हो इस बात की नहीं है। इस निर्णय को लेते हुए छुट्टी कहीं बढ़ा देना, घटा देना, सिर्फ और सिर्फ इसमें इनकी मंशा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरह से हम ठगते रहे हैं तो आगे भी हम ठग करके वोट ले लेंगे। अब 2 दिन की छुट्टी बढ़ा देने से अल्पसंख्यक समाज के लोग खुश नहीं होने वाले। अल्पसंख्यक समाज के लोगों में भी यह बात गई है कि उनके बच्चों के लिए भी अच्छी तालीम चाहिए, उनके बच्चों को भी, उनके नौजवानों को भी रोजगार चाहिए, हर तरह से विकास उनका भी हो। इस विषय में क्योंकि वर्तमान राज्य की सरकार ने या पहले जो 15 साल वाले हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डरा करके या कोई सेंटिमेंटल बात ला करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट लोग हासिल करते रहे। अब सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह बात भूल जाना चाहिए कि अब वह दिन गया जब सिर्फ कुछ छोटा मोटा सेंटिमेंटल डिसीजन करके लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट लेते रहे हैं। यह अब संभव नहीं है। 2 दिन की छुट्टी देने से कोई बहुत खुश हो जाएंगे अल्पसंख्यक समाज के लोग, यह बात नहीं है। इसलिए कोशिश तो इनकी यही है कि दरभंगा में एम्स निर्माण से पहले जोरदार सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर कहा था कि केंद्र सरकार दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए मात्र 500 करोड़ दे रही है, जबकि राज्य सरकार की ओर से दी गई जमीन की कीमत 3000 करोड़ रुपए है। अब तेजस्वी के बयान पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग घोटाले के चक्कर में लगे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार कब तक शोभन की जमीन केंद्र को सौंपती है। हजारों हजार करोड़ रुपया लगाकर हम जमीन देते हैं और नाम नरेंद्र मोदी जी का होता है। अरे ये आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप तो जमीन माफियाओं के साथ मिले हैं, जमीन गरीबों का लेने वाले लोग हैं। अरे एम्स बनेगा पूरे नॉर्थ बिहार के लिए वरदान साबित होगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपये दिए जाते हैं और हजारों करोड़ रुपया एम्स के निर्माण में लगाए जाते हैं। और ये बिहार का हिस्सा है। ये भारत सरकार बिहार के स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाना चाहती है। आप सोचिए कि बिहार जैसे प्रदेश में जहां आयुष्मान भारत कार्ड 5 करोड़ 36 लाख लोगों का बनना है, वहां मात्र 87 लाख लोगों का बना है। पूरे गरीबों की चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार कर। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख सहनी ने कहा कि आने वाले समय में जब उनकी पार्टी की रैली खत्म हो जाएगी तभी वो किसी गठबंधन में जाएंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि वे फिलहाल अपना पत्ता खोलने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी ने कहा कि जो भी फैसला लेंगे सहनी समाज, देश और बिहार के हित में होगा और अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर ही गठबंधन पर कोई निर्णय लेंगे। वहीं बिहार सरकार ने स्कूलों में हिंदू पर्वों की छुट्टियां रद्द की है, इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सीएम नीतीश की तारीफ करते जरूर दिखे। 2024 में निर्णय हम बहुत जल्द ही लेने वाले हैं रैली के बाद।
अभी कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। अभी हम अपने रैली में लगे हुए हैं कि अभी हम अपने काम में लगे हैं। इसका भी जवाब बहुत जल्दी हम आप लोगों को रैली समाप्त होने के बाद हम आप लोगों को दे देंगे। अभी रैली में हम लोग बिजी हैं। हम अपने पार्टी के सभी लोगों से मिलेंगे, देश का सिचुएशन समझेंगे, देश में गरीब युवा सबके बारे में सोचकर निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय लेंगे उसमें बिहार का भी हित होगा, हमारा देश का हित होगा, निषाद समाज का हित होगा। ये सब सोच समझ के लेंगे। अभी तो हम दूसरे काम में लगे हैं और वो काम पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पे देखिए, सरकार मौका मिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को, सरकार चला रहे हैं और बिहार के बेहतर के लिए उनको जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। और रहा कि अगर वो गलत करेंगे तो जनता आने वाले समय में परिणाम देंगे। और लगता है कि हमें लगता है कि कुछ छुट्टी को एडजस्ट करके अगर हमारे बच्चे स्कूल अगर पढ़ने के लिए जाएं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हाँ, किसी के भावना के साथ हमें नहीं खेलना है। अगर कुछ छुट्टी अगर एडजस्ट होकर अगर हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। बिहार में सरकारी छुट्टियों के जारी कैलेंडर को लेकर सियासत जारी है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने बिहार सरकार के साथ सीएम नीतीश पर भी जोरदार हमला बोला। वीएचपी का आरोप है कि बिहार सरकार लगातार हिंदू द्रोही एजेंडा कर रही है। विनोद बंसल ने कहा कि 2024 के कैलेंडर से शिवरात्रि, रामनवमी, श्रावणी सोमवार, ज्योतिया और जन्माष्टमी जैसी छुट्टियों को रद्द कर बिहार सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। बिहार की सरकार तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे गजवाए हिंद के जो पीएफआई के सपने हैं उनको साकार करने में लगी हुई है। लगातार पीएफआई और इस्लामिक जिहादियों के सामने नतमस्तक होने वाली सरकार का एक और एजेंडा सामने आया है। 2024 की जो सरकारी अवकाश की तिथियां हैं उनकी घोषणा करते हुए सरकार ने कहा है कि अब शिवरात्रि, रामनवमी, श्रावण के अंतिम सोमवार, तीज, तृतीया, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, ऐसी सारी जो पवित्र छुट्टियां थीं, जो पवित्र उत्सव हैं, उनकी छुट्टियां तो कर दी इन्होंने रद्द। और आप देखिए कि मुहर्रम, बकरीद, ईद, इनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया। और अभी कुछ भारतीय जीवन मूल्यों, भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति के बारे में कभी तो कुछ चिंतन करो। हमेशा सनातन विरोधी, राम विरोधी, रामचरितमानस विरोधी आपका चेहरा वही सामने आएगा। इसका मतलब ये लग रहा है कि जो INDIA के जो घटक दल हैं, जो सनातन को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं, उसी के सपने आप भी साकार करने में लगे हुए हैं क्या? बिहार सरकार को इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा। बिहार की हिंदू जनमानस जो है, बिहार की जनता जो है, आपको छोड़ेगी नहीं। इस प्रकार जिस तरह से लगातार हिंदुओं का दोहन कर रहे हो, लगातार बिहार के अंदर बम विस्फोट होते हैं और उनको पटाखों की आवाज कह करके और उनको जिहादियों को बचा लिया जाता है और हिंदुओं पर हमले होते हैं, तो उल्टे उन हिंदू पीड़ित परिवारों को ही फंसा करके उनको कानूनी शिकंजे में फेंक दिया जाता है। ये बेहद गंभीर मामला है। बिहार सरकार को इस बारे में अविलंब पुनर्विचार करना चाहिए। जो छुट्टियां हिंदू समाज को मिल रही थी उनको देना चाहिए। आप मुझे बताइए, आखिरकार ये जो मुहर्रम, बकरीद और ईद की छुट्टियों को बढ़ाने का क्या लॉजिक है? ये आप देखिए, ये जो दीपावली और छठ के जो अवकाश है उसको तो 8 से 4 दिन कर दिया गया। वहीं ईद पर जो अवकाश है उसको 2 से 3 दिन, बकरीद पर 2 से 3 दिन और मुहर्रम पर 1 से 2 दिन कर दिया गया। क्यों? ये त्योहार क्या इतने लंबे लंबे होते हैं क्या? ये बेहद गलत परंपरा का प्रारंभ बिहार सरकार कर रही है। जिहादियों को इतना पोषण भी ठीक नहीं है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।